हाय एवरीवन। आइए आज हम लॉ को डिकोड करते हैं। आज से हम लोग सेबी लीगल ऑफिसर की सिलेबस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस से गो थ्रू करेंगे। फेज 1 एंड फेज 2 में जो पेपर 2 है लीगल स्ट्रीम का, उसका क्या सिलेबस है। फेज 1 में सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कवर अप करना है, जिसमें प्रियम्बल पार्ट 1, 3, 4, 4A, 5, 6A, 9A, 9B एंड 11 कवर अप करना है एंड इसका वेटेज इज 20%। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिसमें हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कवर अप करना है, दैट इज 25%। थर्ड इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट, ये सबको कवर अप करके 25% का वेटेज है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, jurisprudence एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंपॉर्टेंट लिटिल टर्म्स, मैक्सिम्स, इनका 20% वेटेज है। लास्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का 10% वेटेज है। फेज 2 में फर्स्ट हमें क्रिमिनल लॉ कवर अप करना है, जिसमें हमारे न्यू लॉज हैं BNS, BNSS एंड BSA। ये तीनों हमें कवर अप करने हैं एंड इनका 30% वेटेज है। देन कमिंग इज थर्ड कॉर्पोरेट लॉस। इसके अंदर हमें मेनली कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ये कवर करना है और इसका वेटेज है 30%। फोर्थ इज सिक्योरिटीज लॉ। इसके अंदर हमें सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, डिपोजिटरीज एक्ट 1996, then Security and Exchange Board of India, three regulations. First, prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to security market. Second, substantial acquisition of shares and takeovers. And third regulation, prohibition of insider trading. ये तीन regulations cover up करने हैं and इनका total weightage is 40%. आज हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके प्रेम्बल को डिकोड करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से कुछ कुछ फीचर्स जो है उनको बोरो करके बना है। फॉर एग्जाम्पल, यूके से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप एंड बायकॉलमलिज्म को बोरो किया। देन यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। आयरलैंड से DPSP। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज। देन 1946 दिसंबर 13 में नेहरू जी ने एक रिजोल्यूशन को मूव किया विच इज नोन एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको असेंबली ने 1947 जनवरी 22 में अडॉप्ट करके आगे फाइनल डिबेट जब हुई उसमें प्रेम्बल को अडॉप्ट किया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिकोडिंग द प्रेम्बल, तो हमें प्रेम्बल के पार्ट्स को डिवाइड करके समझना चाहिए। सो द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्री ब्रॉडली डिवाइडेड है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सेकेंड उसके ऑब्जेक्टिव क्या है एंड थर्ड उसको अडॉप्ट कैसे किया। फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या वर्ड्स यूज हुए हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरेन का मीनिंग होता है कि जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और अपने डिसीजंस खुद ले सकती है और बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। सोशलिस्ट का मतलब होता है दैट इंडिया इज अ सोशल वेलफेयर कंट्री, जितनी भी इनइक्वालिटी है उसको रिमूव करना है, रिड्यूस करना है और सबके सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पे वर्क करना है। थर्ड इज सेकुलर, दैट कोई भी इंडिया का एक रिलीजन नहीं है, जितने भी सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में वो इक्वल है। फोर्थ इज डेमोक्रेटिक, दैट इज कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में कंटिन्यू होगा और हम लोग इलेक्शन से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करेंगे। लास्ट इज रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स हमारा एक रिपब्लिक हेड होता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड करते हैं कि इसके प्रेम्बल के पीछे क्या रीजन है। दैट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो हमारा जस्टिस है, जस्टिस ऑफ व्हाट? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देन लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो हमें एक लिबर्टी है, फ्रीडम है अपने थॉट को एक्सप्रेस करने की, बिलीफ को एक्सप्रेस करने की, फेथ, वर्शिप को आगे प्रैक्टिस करने की। देन नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू, इक्वल अपॉर्चुनिटी
of status and equal opportunity of work. Then last objective is fraternity. Fraternity दो हिस्सों में divided है, that is dignity of the individual as well as unity and integrity of the nation. यहाँ पे हम भाईचारे की भी बात करते हैं, जिसमें हम एक इंडिविजुअल की डिग्निटी की भी वैल्यू करते हैं एज वेल एज हम नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी की भी वैल्यू करते हैं. विद दिस हम आगे एडॉप्शन की तरफ बढ़ते हैं. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो 26 नवंबर को इनैक्ट हुआ था और अडॉप्ट 26 जनवरी 1950 में किया गया था. इसकी जो बॉडी जिसने इसको फ्रेम किया दैट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसकी जो अथॉरिटी है, सोर्स है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया. पीपल ऑफ इंडिया के पास पूरा हक है अपने सरकार को चुनने का और अपने लॉ को आगे रेगुलेट करने का. इसके साथ कुछ हमारे लैंडमार्क केसेस हैं जो प्रेम्बल के इंटरप्रिटेशन के लिए ज़रूरी है. सबसे पहला लैंडमार्क केस हमारा है री-बेरुबेरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स 1960 केस. इसमें कुछ की इश्यूज थे जो कि सबसे पहले क्वेश्चन हुए. द फर्स्ट वाज दैट वेदर द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड, इंडियन पार्लियामेंट कैन सीड Indian territory via ordinary registration under Article 3 or not. And last, Article 1, Clause 3, Clause C has empowered to territory to acquisition or secession the territory. So the court judgment was that no, the preamble is not the part of the constitution. वो अलग बात है कि ये केस आगे जाके ओवर रूल कर दिया था इन द केशवानंद भारती केस, वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद पावर की बात हुई तो बोला कि प्रेम्बल इज जस्ट इंटरप्रिटेशन गाइड फॉर द लॉ टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है. देन पार्लियामेंट की पावर अंडर आर्टिकल 3 ओनली डिमिनिश करने की है, ना कि उसको सेसेशन करने की या एक्विजिशन करने की. द नेक्स्ट केस वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967. इसमें भी पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसकी बात करी गई थी कि वेदर द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द पावर टू अब्रिज और टेक अवे फंडामेंटल राइट. इसमें द कोर्ट हेल्ड दैट जो प्रेम्बल है वो आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती. इसके साथ एक नया डॉक्ट्रिन आया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, जिसका मतलब ये होता है कि जितने भी हम इंटरप्रिटेशन या लॉज आज से यूज करने जा रहे हैं वो आगे प्रोग्रेसिव नेचर की होंगे. फ्रॉम द डेट इट इज अप्लाइड उसी दिन से आगे वो वर्क करेंगे. नेक्स्ट केस केम वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें प्रेम्बल के फिर से जो पोजीशन है, स्टेटस है, उसको क्वेश्चन उठाया गया था. एंड दिस टाइम द आंसर वाज अफर्मेटिव and the court came up with a new theory known as basic structure theory, जिसमें बोला preamble is a part of the constitution और वो मेन कोर फिलोसफी को समझाता है, रिफ्लेक्ट करता है. इसके साथ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फेडरेशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, एंड ये सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी. दिस बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व्ड केस टू केस, एंड आगे के जो हमारे केस हैं दैट इज SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इसके स्कोप को भी डिस्कस किया गया था. एंड सेकुलरिज्म जो एक वर्ड यूज हुआ है हमारे प्रेम्बल में, उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं कि नहीं, ये डिस्कस हुआ था. सो इन दिस केस इट वाज डिसाइडेड दैट सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो केशवानंद भारती केस में दी गई थी, एंड ये इवोल्यूशन है उसका. विद दिस वी डिकोडेड द लॉ एंड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आगे हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.